आइए जी, स्वागत है आपका। देखिए आज का वीडियो जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के ब्लॉकिंग के ऊपर, रूल 86 कैपिटल ए के ऊपर। हम सबको ये परेशानी कहीं ना कहीं आई है अब तक, और हम सब इससे जूझ चुके हैं और परेशान हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं। आज जो हमारा डिस्कशन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो पर है, जो है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका का एक जजमेंट है जो कि नरसिम्हन इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का है। ये जजमेंट जो है वो K9 एंटरप्राइजेज एक और जजमेंट है उसके ऊपर बेस्ड है। तो दो जजमेंट हमारे पास यहां पर हो गए, K9 प्लस एक नरसिम्हन इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। हुआ यूं कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर दिया गया और उसके बाद जो एप्लीकेंट है वो कोर्ट के पास पहुंचा और उन्होंने दो बातें कही। पहला तो कहा कि जी रीजंस टू बिलीव जो है वो इनके पास है ही नहीं। दूसरा, अभी मैं आता हूं एक मिनट में उस पे, रीजंस टू बिलीव है नहीं। दूसरा, मुझे प्री डिसीजनल हियरिंग नहीं दी, मतलब ब्लॉक करने से पहले मुझे सुनवाई का अधिकार नहीं दिया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने K9 के केस में भी और फिर सेम K9 को फॉलो करते हुए नरसिम्हन इंजीनियरिंग के केस में भी ऑनरेबल कोर्ट ने सेम जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि भी देखिए ऐसा है। सबसे पहले तो आप इस रूल को पढ़िए। रूल 86 कैपिटल ए कहता है कि इसकी पावर केवल असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊपर के ऑफिसर के पास है ब्लॉक करने की। इसका अर्थ यह है कि दैट लॉ विजुअलाइज्ड दैट अ सीनियर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड बी एबल टू ऑपरेट इट बिकॉज इट इज एन important rule, important action and it has a civil consequences also। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई देखिए दो बातें हैं। पहले तो रीजंस टू बिलीव होना चाहिए इस रूल 86 ए को इंप्लीमेंट करते हुए, और दूसरा जो है वो प्री डिसीजनल हियरिंग होनी चाहिए। इंप्लीमेंट करने से पहले आपकी हियरिंग होनी चाहिए। ये दोनों बातें यहां पर इस केस में क्या हुआ कि जो रीजंस टू बिलीव है वो इन्वेस्टिगेशन का हेयर से था। इन्वेस्टिगेशन ने कुछ भेजा और प्रॉपर ऑफिसर ने उसी के ऊपर एक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा भाई आपने अपना क्या एक्शन लिया, आपने अपना क्या स्पेड वर्क, ग्राउंड वर्क किया टू चेक दैट वेदर any of the instances which are there to be triggered to implement 86A क्या वो हुए। दूसरा, आपने प्री डिसीजनल हियरिंग नहीं दिया। उन्होंने कहा भी देखिए हमने तो पोस्ट डिसीजनल हियरिंग दिया। कहते नहीं, किसी को सजा देने के बाद आप उसको अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड दें, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप पहले, क्योंकि इसके सिविल कॉन्सिक्वेंसेस है, बिजनेस बंद हो जाता है। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में एक थैंक यू डाल सकते हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी रिसर्च करने का एट जीरो कॉस्ट फॉर यू। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दो डिसीजंस यहां पर आपके पास आ गए, एक तो K9 का और एक नरसिम्हन इंजीनियरिंग का। आपके पास जब भी ऐसी स्थिति सामने आए मित्रों, आपने जरूर सबसे पहले उनसे रीजंस टू बिलीव राइटिंग में मांगने हैं कि आप हमें रीजंस टू बिलीव दीजिए, आपने मेरा अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक किया है तो क्या कारण है। और साथ ही लिखिए कि भाई साहब आपने इन दोनों जजमेंट के हिसाब से मुझे प्री डिसीजनल हियरिंग नहीं दिया, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप इसको इमीडिएटली विकेट कीजिए। तो इन दोनों जजमेंट्स के बेसिस पे आप अपनी प्रैक्टिस में, अपने बिजनेस में, जहां भी आपको ये समस्या आए, आप इसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। और आशा करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और हमारा YouTube चैनल पे जुड़े रहिए ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।